रहने वाले महलों की। आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा ऋषभ? संभालिए अपने आप को ऋषभ। कैसे संभालूं मैं अपने आप को या किसी को भी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ। तुमने सपना देखा था कि हम सब एक साथ रहेंगे। आज वो सपना बिखरता जा रहा है और उसकी चोट सबसे ज्यादा धर्म भैया को लग रही है। वरुण की याद में अंदर से घुट घुट के मर रहे हैं वो रानी, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है रानी, नहीं हो रहा बर्दाश्त। रानी, याद है दादी साहब क्या कहा करती थी? तुम चारों भाई साथ रहते हो तो रामायण की चौपाई बन जाती है। आज वो चौपाई बिखर गई, बिखर गई। ये सब संभाल लो रानी, कुछ करो, ये सब संभाल लो, कुछ करो। हौसला मत खोइए। हमारे एहसास एक दूसरे से अलग नहीं है। अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन ऋषभ, आप ही हिम्मत खो बैठेंगे तो धर्म भैया और इस परिवार को कौन संभालेगा? इस वक्त पे जय भैया, धर्म भैया, जानकी भाभी, सबको आपके सहारे की जरूरत है। मुझे भी। मेरा दिल जानता है कि मैं तुम सबको संभालना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं बताओ? मुझे बस चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही। मैं आएगी ऋषभ, रोशनी की किरण जरूर नजर आएगी। सूरज भी तो अपना रंग बदलता है ना, तो फिर जिंदगी एक जैसी कैसे हो सकती है? हर दिन एक सा नहीं होता ऋषभ। इस वक्त हमें अपने दिल को बहुत मजबूत रखना है। ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और हमें अपने परिवार के लिए परीक्षा तो देनी है ना। तुम कभी कुछ गलत नहीं कहती, बस मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं अपने गुस्से में, अपने पागलपन में कभी कुछ ऐसा ना कर बैठूं जिसे धर्म भैया, जानकी भाभी, किसी को भी किसी तरह की ठेस पहुंचे। और मैं ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। मैं जानती हूं ये लक्ष्मण कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके राम भैया का दिल दुखे। प्रेम का ऐसा दर्पण, त्याग बलिदान समर्पण, एक दूसरे का है सहारा हो। इनकी जोड़ी है ऐसी, चांद सूरज के जैसी, प्यार से ही जीवन है संवारा हो। सब में हो ऐसा संगम, हर घर हो जाए पावन, खुशियां भर जाएगी फिर सब परिवारों में। वही तो क्या। ताऊ जी, आपका ट्रिप कैसा था? बहुत अच्छा रहा बेटा, बहुत ही अच्छा। अरे भाई, मैं एक सुखी परिवार का मुखिया हूं तो ट्रिप तो अच्छा जाना ही है। सच कहूं तो अब तो मुझे हर जगह राम जी की परछाई नजर आती है।
मगर हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार का क्या हाल था? ताऊ जी, सब ठीक था। चलो अच्छा है। हम तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक ठाक रहे, सब कुशल मंगल रहे। अब मैं बातों बातों में भूल गया, आप सबके लिए मैं कुछ न कुछ लाया हूं। बारी बारी आप सबको मेरे आशीष दूंगा। सबसे पहले हमारी बड़ी बहू जानकी के लिए। सुखी रहो। और ये हमारी रानी बहू के लिए। ये कामिनी बहू के लिए। सुखी रहो। अरे हमारी पायल बहू कहीं नजर नहीं आ रही, कहां चली गई? उसके लिए तो हम खास तोहफा लाए हैं जयपुर से। ताऊ जी, ताऊ जी, वो मैं मंदिर गई थी। सुखी रहो बेटा। ईश्वर को याद करना सबसे बड़ा संस्कार होता है, सबसे अच्छा संस्कार होता है। ये संस्कार हमेशा बनाए रखना। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये लो। ये जयपुर की खासियत है। लो, पसंद आया कि नहीं? जी ताऊ जी, आपका आशीर्वाद तो हर तोहफे के साथ शामिल होता है, और आपका आशीर्वाद तो तोहफे की सुंदरता को दुगना कर देता है। आप यहाँ, क्या बात है? कुछ काम था मुझसे? बिना काम के तुम्हारे पास आने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे बिना ना किए सुनो और फौरन मेरी बात पर अमल करो। ये सेट हम वापस चाहते हैं, इसे लौटा दो। पर क्यों? ये तो ताऊ जी मेरे लिए लेकर आए हैं। ये हार तुम्हारे लिए नहीं है, इस घर की बहू के लिए है, और तुम इस घर की बहू नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम ये हार पहनो। हक हो या ना, पायल जिस चीज को पसंद कर लेती है उसे हासिल करके रहती है। अब इस हार पर मेरा दिल आ गया है, इसे मैं आपको नहीं दे सकती। मैं भी देखती हूँ तू ये हार मुझे कैसे नहीं देती है। तुम्हारे ये हिम्मत, हाँ? अभी मजा चखाती है तुम्हें। क्या चल रहा है ये सब? क्या समझती क्या हो अपना को, हाँ? हमारी सासू माँ से ऐसा करना, हाँ? क्या समझती है तुम? मैंने कहा, हाँ?
बहुत दिनों से देख रही हूँ पायल, तुम्हारा जो जी में आए कर रही हो। और इस बार तो तुमने अपनी सारी हदें भी पार कर दी। तुम ये कैसे भूल गई कि शादी वाले दिन मैं सबसे तुम्हारे लिए लड़ी थी, सबको गलत साबित करके मैं तुम्हें इस घर में लेके आई थी, और आज तुम मुझे को गलत साबित करने पे तुली हो। पायल, पायल, मैं चाहती हूँ तुम वरुण भैया की कल्पना वाली पायल बनो। मैं चाहती हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा, और इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। असली मजा तो तब आएगा जब वरुण बिजनेस में बंटवारा मांगेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ना तो मैं इस परिवार का बंटवारा होने दूंगी और ना ही इस बिजनेस का। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। देखते हैं कि ये सपना आपका पूरा होता है या मेरा। और बुरा ना माने तो एक सलाह दूं, आप अपनी खैर मनाइएगा। अब ये परिवार टूटने ही वाला है। हंस लो, जितना हंस सकती हो हंस लो पायल। घमंड का सर हमेशा नीचा ही होता है। तुमने वो नील चिड़िया वाली कहानी तो सुनी ही होगी ना पायल। वो चिड़िया जिसे अपनी उड़ान पर इतना घमंड था कि वो अपनी सोचने समझने की सुध-बुध भी खो बैठी थी। किसी के बहकावे में आकर उसने एक दिन अपना खुद का घोंसला तोड़ दिया। उसे लगा कि उसका क्या है, वो तो कहीं भी कभी भी उड़ सकती है। और एक दिन जब वक्त ने करवट ली और बहुत तेज बारिश हुई तो बेचारी एकदम ही भीग गई। इतनी भीग गई कि उड़ने के बाद तो दूर, बेचारी अपने पंख तक नहीं खोल पाई। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि घोंसले की अहमियत क्या होती है। पायल, तुम्हारा ये घोंसला तो राम जी की दया से कभी नहीं टूटेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने इस घोंसले में एकदम अकेली पड़ जाओ। पायल, खुद ही सोचो, इस मंदिर जैसे पावन घर को छोड़कर तुम उस कोठे में कभी खुश रह पाओगी? अरे जीवन भर साथ निभाने वाले जीवन साथी को छोड़कर तुम वहां कैसे खुश रह पाओगे, जहां पे हर रिश्ता सिर्फ एक रात का होता है? मैंने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में आराम से सोचना। तुम्हारी भलाई की ही बात की है मैंने। विराट बेटा, जयपुर में खन्ना जी मुझसे मिले थे। उनका कारोबार आजकल काफी बढ़ गया है, बिजनेस में अच्छा खासा नाम बना लिया उन्होंने। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की है। बेटे, वो तुम्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स दिलवा सकते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? बेटे, मैं ये कह रहा था कि तुम एक बार खन्ना जी से बेटे पहले तुम बात कर लो, कोई तुमसे जरूरी बात करना चाहता है। मैं अभी आता हूँ। हेलो विराट, अभी और इसी वक्त मुझसे मिलने आओ। मैं नहीं आ सकता। बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि जब जब तुम मुझे बुलाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ चलाऊं। तुम नहीं आओगे तो मैं वहां चली आऊंगी। तुम अपने बाबूजी के कमरे में ही हो ना? आ रहा हूँ। बाबूजी, एक क्लाइंट से जरूरी मीटिंग है, मैं खत्म करके आता हूँ।
बोलो, क्यों बुलाया है? मैंने तुमसे देव निवास मांगा था, क्या हुआ उसका? देव निवास? औकात देख करके तो बात करो। देव निवास पाने की औकात है तुम्हारी? मेरी ना सही तुम्हारी तो औकात है ना। खैर, मैं इन सारी फिजूल की बातों में नहीं पड़ना चाहता। अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। देव निवास मेरे नाम हो जाना चाहिए। देव निवास कोई कपड़ा या फिर गहना नहीं है जिसे उठा करके तुम्हें दे दूं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो। कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। आखिर कर्म भी तो ऐसे ही किया ना तुमने। तुम ये मत सोचो कि पायल की आंखें बंद हैं, क्योंकि मुझसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं तुम्हारा वो राज जानती हूं जो तुम्हें बर्बाद कर दे। वो तुम ही थे ना जिसने कोठे पर दुगना दाम देकर मेरा नाच रखवाया। वो तुम ही थे ना जिसने साजिश रचकर जानकी को वहां भेजा। और कुछ कहूं या फिर समझ गए? अब 2 दिन में देव निवास मेरे नाम हो जाना चाहिए, वरना जो बातें मैं जानती हूं वो तुम अपनी पत्नी के मुंह से सुनो। बता दूंगी तुम्हारी बीवी को हमारे रिश्ते का सच। वरुण, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? आजा नाश्ता कर ले, वैसे भी खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। आजा। नहीं भैया, जब दिल भरा हो तो भूख कहाँ लगती है। वैसे भी मैं इस घर का अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। अब ये मेरा घर नहीं है, ना ही ये बिजनेस। मेरा यहाँ कुछ नहीं है। धर्म भैया, मैं रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। बस हफ्ते भर की और मोहलत दे दीजिए इस घर में रुकने के लिए। अगर ये भी आपको मंजूर नहीं है तो कह दीजिए, मैं आपका हुक्म नहीं टालूंगा। नाश्ता कर लीजिए धर्म। नहीं जानकी, मेरा मन नहीं है। मन का पेट से कोई संबंध नहीं धर्म, और फिर आपको दवाई भी लेनी है। भूखे पेट दवाई कैसे लेंगे? और ऐसे खामखा दूसरों के लिए। वो कोई दूसरा नहीं है, भाई है मेरा। खून का रिश्ता ही नहीं, दिल का रिश्ता है हमारा। नहीं जानकी, मैं ऐसा अधूरा नहीं जी सकता। पहले जब तुम मेरी जिंदगी से चली गई थी तो मेरी जीने की चाह ही खत्म हो गई थी। फिर तुम लौट आए और वक्त ने वो जीने की चाह फिर से मेरे अंदर भर दी। कितने सालों बाद मैं अपने परिवार को जोड़ पाया था। अब अपनों की जुदाई बर्दाश्त करने की और ताकत नहीं है मुझ में जानकी।
नहीं नहीं, मैं अपने भाइयों को नहीं खोना चाहता। मेरे भाई मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीवन की पूंजी है मेरे भाई, मेरे सांसों की डोर है मेरे भाई, जिंदगी की चौपाई है मेरे भाई। जानकी, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जगह पर सही हो। तुम असत्य और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक बार मेरी खातिर बच्चा समझकर वरुण को माफ कर दो। वो छोटा है जानकी, उसमें इतनी समझ नहीं है। तुम ये सोचो जानकी कि अगर वरुण तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या तुम उसके साथ यही बर्ताव करती? छोटा है जानकी, उसको माफ कर दो। मेरे भाई को मुझसे जुदा मत कर जानकी, मेरे भाई को मुझसे जुदा। अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। देव निवास मेरे नाम हो जाना चाहिए। वो तुम ही थे ना जिसने कोठे पर दुगना दाम देकर मेरा नाच रखवाया? वो तुम ही थे ना जिसने साजिश रचकर जानकी को वहां भेजा? अब 2 दिन में देव निवास मेरे नाम हो जाना चाहिए, वरना जो बातें मैं जानती हूँ वो तुम अपनी पत्नी के मुंह से सुनोगे। एक्सक्यूज मी सर, वो मेहता एंड एसोसिएट्स ने हमारा माल वापस लौटा दिया है। उन लोगों का कहना है कि वो हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते हैं। क्या? उनकी हिम्मत कैसे है हमारी डील कैंसिल करने की? सर, सुना है उन लोगों ने आज धर्मेंद्र ब्रदर्स को अपने यहाँ बुलाया है इस डील के बारे में बातचीत करने के लिए। जहाँ तक माल देने की बात है तो आज के मार्केट पोजीशन के हिसाब से वो लोग भी माल दे सकते हैं। पहले ही मुसीबतें कम थी कि अब ये धर्मेंद्र ब्रदर्स मेरे गले की बांस बन गया है। भाई आप मेहता एंड एसोसिएट्स के यहाँ जा रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, ये हमारे नए सैंपल्स हैं और इसका काफी माल भी है हमारे पास, तो उन्हें जितनी भी डिलीवरी चाहिए हम फटाफट कर सकते हैं। भैया ये भी है। ईशा, जय, मैं मेहता एंड एसोसिएट से मिलने जरूर जा रहा हूं, पर मैं इसलिए मिलने नहीं जा रहा कि हमारी डील उनसे फाइनल हो, बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि वो विराट के साथ डील फाइनल कर सके। मैं उन्हें यही बात समझाने जा रहा हूं कि वो विराट के साथ बिजनेस करें। लेकिन हमने तो उन्हें कभी मना नहीं किया विराट के साथ काम करने के लिए। हाँ भैया, उन्होंने खुद ही विराट भैया से डील तोड़ी है और मार्केट में तो ये भी खबर है कि वो विराट भैया से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये सब मैं जानता हूं, पर विराट के दिल पे जो बीत रही है मैं वो भी समझ सकता हूं। देखो, विराट जो भी है, जैसा भी है, आखिर है तो हमारे ताऊजी का बेटा ना। रिश्ते में वो हमारा भाई लगता है और मुझे गवारा नहीं होता कि हम यहाँ फूले फले और वो पाई पाई को तरसे। ऋषभ, मैं चाहता हूं कि तुम विराट के पास जाओ और उससे कहो कि इस ऑर्डर की तैयारियां कर ले। ऋषभ। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं चला जाऊंगा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। धर्म भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है। काश हर घर में आप जैसा एक बड़ा भाई होता तो कोई घर कभी भी नहीं टूटता। ऋषभ, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अभी विराट के पास जाओ और उसे समझा दो। वो इस वक्त ऑफिस में ही होगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतना जानता हूं कि मेरे पैसे मिल जाना चाहिए, बस पूरे 1 लाख रुपए। और मेरा 3 लाख।
बस हमें पैसा चाहिए। तो मिल जाएगा आपको आपका पैसा। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। बिजनेस में अप डाउन तो होता ही रहता है ना, ऊपर नीचे। बहुत हो चुका ऊपर नीचे, अब मुझे मेरे पैसे हर हाल में मिल जाना चाहिए बस हम आपको आखिरी 15 दिनों की मोहलत दे रहे हैं। अगर 15 दिनों के अंदर आपने हमारा पैसा वापस नहीं दिया तो मार्केट में आपका नाम साफ हो जाएगा। और फिर भी अगर हमारे पैसे नहीं मिले तो सारे व्यापारी अपना ऑर्डर लेकर धर्म एंड ब्रदर्स के पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल मेहता एंड एसोसिएट की तरह। सुना है धर्म और 2 मीटिंग करने जा रहे हैं। करोड़ीमल जी, धर्म जी को हर कोई जानता है मार्केट में कि वो नेक, ईमानदार और जबान का पक्का आदमी है। और एक ये है, 15 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप? आज से दिन गिनना शुरू कर दीजिए। दिन में कहां से चुका पाऊंगा इतने सारे पैसे। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सारा का सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब से धर्म एंड ब्रदर्स आए हैं तब से मेरा बिजनेस खत्म हो गया है। ब्लडी फिनिश्ड मैन। विराट का है। हेलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ख्याल रहे हमारी इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जो धर्म एंड ब्रदर्स का मालिक है धर्म राठौड़, थोड़ी देर बाद मेहता एंड एसोसिएट्स के पास किसी मीटिंग के लिए जाने वाला है। उसे रास्ते में खत्म करता हूं। इस काम की मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। Just kill him. जो धर्म एंड ब्रदर्स का मालिक है धर्म राठौड़, थोड़ी देर बाद मेहता एंड एसोसिएट्स के पास किसी मीटिंग के लिए जाने वाला है। उसे रास्ते में खत्म कर दो। विराट, हे भगवान, भैया तो अभी तक निकल गए होंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। भैया जल्दी चलाओ। जी गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नए माल की सप्लाई आप ही करेंगे। जी हमें आप पर पूरा भरोसा है गुप्ता जी। भैया दूसरी लाइन में किससे बात कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं गुप्ता जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बिजनेस करें। जी भैया जल्दी चलाओ। अरे क्या नाम बताया था उसने? धर्म राठौड़। धर्म राठौड़।
आज तो वो गया काम से। आज तक हमारे हाथ से कोई भी नहीं बच पाया है, यह हमारा रिकॉर्ड है। अरे धर्म राठौर किस खेत की मूली है? हाँ ठीक है गुप्ता जी, मैं आपसे जल्दी मिलूँ जी। नमस्कार। ऋषभ का फोन। हाँ ऋषभ। अरे भैया। हाँ भैया, आप कहाँ हैं? आपकी जान को भैया। कौन है भाई? अरे भाई साहब, आप लोग कौन है? क्या चाहते हैं आप लोग? अभी बताते हैं। मारो इसको, इतना मारो कि बचना नहीं चाहिए। ऐसी चोट पहुंचा दो कि इसकी आखिरी सांस निकल जाए। मारो। अरे भैया, तुम ये लट के कच्चे रास्ते चलो जल्दी, मेरे भाई की जान खतरे में। ऋषभ!